कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि अंतरिक्ष के एक विशाल शून्य के भीतर से खनन उत्खनन का जहाज बोरेएलिस यात्रा कर रहा था। लेकिन प्रश्न है क्यों? हेलो एंड वेलकम टू मूवी लाइट। मैं तमन्ना और मैं आशिक था। तो स्टोरी में देखा जाता है इस जहाज का मिशन था पृथ्वी से बहुत दूर एक अज्ञात ग्रह से मूल्यवान खनिज एकत्र करना। जहाज के भीतर मौजूद सैकड़ों एस्ट्रोनॉट और माइनर लंबी यात्रा की थकान से बचने के लिए हाइबरनेशन में जाकर गहरी नींद में डूबे हुए थे। पूरे जहाज को संचालित कर रहा था एक एडवांस्ड ऑटो पायलट सिस्टम। लेकिन नियति का खेल था अलग। अंतरिक्ष के सीने को चीरते हुए अचानक एक झुंड विशाल एस्टेरॉइड बोरेएलिस को सीधे टक्कर मारता है। कुछ ही पलों में जहाज का फ्यूजलेज फट जाता है और संतुलन खोकर वो विनाश के मुहाने पर पहुंच जाता है। जब जहाज का एआई सिस्टम समझ जाता है कि जहाज को अब बचाना संभव नहीं है, तब वो इमरजेंसी मोड ऑन करके सभी यात्रियों के पॉड को पास के एक अज्ञात ग्रह की ओर लॉन्च कर देता है और एक के बाद एक खतरों का सामना करना पड़ता है। कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कभी रेडियो में सिग्नल नहीं रहता, कभी या विभिन्न नरभक्षी। इसके अलावा बड़े बड़े जीव जंतु तो है ही। एक शब्द में मूवी जबरदस्त है। मूवी को देखोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द बेस्ट 2026 एडवेंचर मूवी। मूवी लाइट प्रेजेंट्स बोरेएलिस एडवेंचर। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं एक विशाल शून्य के भीतर से खनन उत्खनन का जहाज बोरेएलिस यात्रा कर रहा था। इस जहाज का मिशन था पृथ्वी से बहुत दूर एक अज्ञात ग्रह से मूल्यवान खनिज एकत्र करना। इसके बाद जहाज जब संतुलन खोकर विनाश के मुहाने पर पहुंच जाता है, ठीक इसी अराजकता के बीच हम पहली बार एंडी रामिरेज को देखते हैं। एंडी कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, वो एक सामान्य लोअर लेवल इंजीनियर था। भीषण झटकों से जब एंडी की नींद खुलती है, वो खुद को एक छोटे पॉड के अंदर पाता है। उसके स्पेस सूट से जुड़े एआई लियोनार्ड उसे जल्दी से सूट पहन लेने को कहता है। सामने की खिड़की से एंडी बाहर देखकर सिहर उठता है। वो देखता है कि उसके साथ मौजूद अनगिनत पॉड हवा के घर्षण से जलकर राख हो रहे हैं। एंडी का पॉड भी आग के गोले की तरह एक अज्ञात ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करता है और पहाड़ की एक ढलान पर जोरदार टक्कर से गिरता है। उस भयानक टक्कर से एंडी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, वो देखता है कि वो अकेला है। लियोनार्ड उसे चेतावनी देता है कि पॉड में आग लग गई है और ये किसी भी समय फट सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से लैंडिंग के झटके से पॉड का गेट जाम हो गया था। एंडी बेतहाशा गेट तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत मजबूत था। एक सामान्य इंजीनियर होने के कारण उसके पास कोई एडवांस्ड टूल्स नहीं थे। आखिरकार जान बचाने के लिए वो वहां मौजूद एक फायर एक्सटिंग्विशर से बार-बार कांच पर वार करने लगता है। कांच टूटने से ठीक पहले पॉड पहाड़ से लुढ़ककर नीचे गिर जाता है। एंडी किसी तरह बाहर निकल तो आता है, लेकिन उसके सूट का एक हिस्सा कांच में फंसकर फट जाता है और उसका ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगता है। लियोनार्ड की आपात चेतावनी पर एंडी अपने रिपेयर स्प्रे से किसी तरह लीक बंद करके अपनी जान बचाता है। बाहर निकलकर एंडी खुद को एक सुनसान धूसर मैदान में पाता है। लियोनार्ड बताता है कि इंसानों के पास इस ग्रह का कोई मैप या जानकारी नहीं है। दूर वो अपने मुख्य जहाज बोरेएलिस को जलते हुए देखता है और उसी दिशा में जाने का फैसला करता है। रास्ते में उसे एक नष्ट हो चुका पॉड दिखाई देता है। ऑक्सीजन की उम्मीद में दौड़कर जाने पर भी उसे वहां सिर्फ एक निर्जीव लाश मिलती है, जिसका ऑक्सीजन सिलेंडर पहले ही चकनाचूर हो चुका था। भयानक अकेलेपन और मौत के डर से एंडी जब टूटने की कगार पर होता है, तभी दूर क्षितिज पर उसे एक अजीब चमकती रोशनी दिखाई देती है। एंडी जब उस तेज रोशनी के पास पहुंचता है तो देखता है वहां ड्वाइट नाम का एक एस्ट्रोनॉट जिंदा है। ड्वाइट अकेले ही कई उपकरण जुटाकर पृथ्वी या किसी अन्य स्टेशन को सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था। दोनों के मिलने से एंडी को राहत मिलती है, लेकिन ड्वाइट उसे एक भयानक सच बताता है। वो कहता है कि उनकी कंपनी ने सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए स्पेसशिप का रूट शॉर्टकट किया था, जहां एस्टेरॉयड बेल्ट सबसे खतरनाक था और उसे लालच की बलि बने सैकड़ों लोग। ड्वाइट ये भी बताता है कि एक मैसेज पहुंचने में 8 महीने लगेंगे और बचाव दल को आने में लगभग 2 साल लग सकते हैं। ये सुनकर एंडी डर जाता है। इतने दिनों तक बिना खाने और पानी के वो कैसे जिंदा रहेंगे? तब ड्वाइट एक क्रूर हकीकत बताता है। वो कहता है कि जहाज के मलबे में कुछ सप्लाई अभी भी बची हो सकती है और हालात और बिगड़ने पर अपने ही पेशाब को रिसाइकल करके पानी बनाना होगा। जरूरत पड़े तो मृत शरीर का मांस खाकर भी जिंदा रहना होगा। ये बातें सुनकर एंडी मानसिक रूप से टूट जाता है। तभी लाइट का एक कनेक्शन लूज हो जाता है। उसे ठीक करने के लिए एंडी नीचे झुकता है। एक पल की असावधानी में कोई रहस्यमय जीव ड्वाइट को खींचकर अंधेरे में
फिर गायब हो जाता है। एंडी खड़ा होकर ड्वाइट को कहीं नहीं देख पाता। वो सोचता है कि ड्वाइट शायद पास ही कहीं गया होगा। एंडी देखता है मैसेज रेडी है, इसलिए वो बिना देर किए उसे भेज देता है। इसी बीच लियोनार्ड चेतावनी देता है कि ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुका है। बचने का एकमात्र तरीका अब जहाज के मलबे तक पहुंचना है। एंडी ड्वाइट का छोड़ा हुआ फ्लेयर गन उठाकर यात्रा शुरू करता है। रास्ते में वो रेडियो पर बार बार बाकी लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता रहता है। एक समय थक कर जब वो हार मानकर चीखना शुरू करता है, तभी दूसरी तरफ से एक लड़की जवाब देती है। उसका नाम नियोमी है। नियोमी बताती है कि वो अपने पॉड के अंदर फंसी हुई है और उसका पैर एक भारी हिस्से के नीचे दबा हुआ है। वो एंडी से मदद मांगती है। लियोनार्ड एंडी को रोकता है क्योंकि उसका ऑक्सीजन बहुत कम है और नियोमी की लोकेशन तक जाना मतलब पक्का मौत। लेकिन नियोमी जब बताती है कि उसके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंक है, एंडी जोखिम लेकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। रात गहराती जाती है और एंडी को लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लियोनार्ड के सिस्टम में कोई एडवांस्ड स्कैनर नहीं है क्योंकि कंपनी ने खर्च बचाने के लिए ये पुराना मॉडल एआई सूट इस्तेमाल किया था। नियोमी कहती है कि लियोनार्ड एक पुराना और लगभग बेकार सिस्टम है। आगे बढ़ते हुए एंडी जमीन के नीचे छोटे छोटे गड्ढे देखता है जो आखिरकार एक विशाल गुफा के मुहाने पर जाकर खत्म होते हैं। गुफा के अंदर मकड़ी के जाले जैसे अजीब रेशों से ढका हुआ था। एंडी समझ जाता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो पृथ्वी का नहीं है। वो डर कर भागने लगता है तो नियोमी उसे हिम्मत देती है और आगे बढ़ने को कहती है। अचानक नियोमी अपने एडवांस्ड स्कैनर में देखती है कि एंडी के सूट के ट्रैकर सिग्नल की ओर कुछ और टीम मेंबर के ट्रैकर बढ़ रहे हैं, लेकिन वे रेडियो पर कोई जवाब नहीं दे रहे। लियोनार्ड बताता है कि वे सिर्फ 100 मीटर के भीतर है। तब नियोमी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताती है। वो कहती है कि असल में वे टीम मेंबर सब मर चुके हैं। उनके ट्रैकर अब उन अजीब एलियन जीवों के साथ अटक गए हैं। ये सुनकर एंडी डर के मारे फ्लेयर बैंड से एक गोली चलाकर चारों तरफ रोशनी कर देता है। रोशनी की चमक में वो देखता है कि एक भयानक मकड़ी जैसा दिखने वाला एलियन क्रीचर उसकी ओर हमला करने आ रहा है। जान बचाने के लिए एंडी दौड़ते हुए एक पहाड़ की दरार में गिर जाता है। क्रीचर ऊपर से हमला करता है तो वो किसी तरह वहां से फिसलकर नीचे गिर जाता है। नीचे बर्फ होने के कारण उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन उसका स्पेस सूट कुचल जाता है। ऑक्सीजन लीक होने तो वो अपने आखिरी रिपेयर स्प्रे से किसी तरह लीक बंद करता है। नियोमी रेडियो पर उसकी हालत पूछती है तो एंडी सब कुछ बता देता है। ठीक उसी समय अचानक रेडियो पर ड्वाइट की चीख सुनाई देती है। ड्वाइट चिल्ला रहा था कि वो क्रीचर से लड़ रहा है और वो एंडी के बहुत करीब है। नियोमी भी एंडी से ड्वाइट को बचाने की विनती करती है क्योंकि ड्वाइट के पास जरूरी ऑक्सीजन था। हालांकि एंडी का जीपीएस सिस्टम खराब हो चुका था, फिर भी नियोमी रेडियो के जरिए उसे गाइड करती हुई ड्वाइट की लोकेशन की ओर ले जाती है। एंडी जब ड्वाइट के पास पहुंचता है, चारों तरफ धुंध छाई थी। ड्वाइट अंधेरे से एक फ्लेयर गन चलाकर अपनी जगह बताता है। एंडी उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वो इस दृश्य के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अचानक एक दैत्याकार क्रीचर ड्वाइट पर झपट पड़ता है और पल भर में उसे चीर देता है। एंडी डर से कांप उठता है और पास के एक पॉड के पीछे खुद को छिपा लेता है। क्रीचर जब ड्वाइट को खत्म कर रहा था, तभी एक और क्रीचर एंडी के छिपने की जगह भागकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। एंडी की हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि वो अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था। जब मौत तय लग रही थी, तभी नियोमी अपनी समझदारी दिखाती है। वो एंडी के पास वाले एक पॉड की लाइट रिमोटली जला देती है ताकि क्रीचर उस तरफ भाग जाए। एंडी मौका देखकर दूसरे पॉड के अंदर जाकर छिप जाता है। नियोमी अब दूसरे पॉड की लाइट जलाने की कोशिश करते हुए गलती से एंडी वाले ही पॉड की लाइट जला देती है। पल भर में क्रीचर फिर से वापस आ जाता है और इसके बाद पॉड के अंदर एक निर्जीव लाश एंडी की ओर देख रही थी और बाहर वो नर्क जैसा कंकाल प्राणी। एंडी डर के मारे चीख कर नियोमी से लाइट ऑफ करने को कहता है, लेकिन सिस्टम जैम हो जाने के कारण लाइट बंद नहीं हो रही थी। मजबूर होकर नियोमी उस इलाके की सभी पॉड की लाइट एक साथ जला देती है। क्रीचर्स भ्रमित होकर चारों ओर भागने लगते हैं और इसी मौके पर एंडी वहां से जान बचाकर भाग जाता है। कुछ दूर जाकर एंडी एक अजीब धुंध से भरे इलाके में पहुंच जाता है। वो ध्यान देता है कि क्रीचर्स ने उसका पीछा करना बंद कर दिया है। चारों ओर जुगनू जैसे छोटे छोटे सुंदर उड़ते हुए प्रकाश देखकर एंडी मंत्रमुग्ध हो जाता है, लेकिन ये मोह ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक वे जुगनू लाल हो जाते हैं और एंडी पर हमला करने लगते हैं। एंडी समझ जाता है कि इस ग्रह की कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। फिर भी उसके मन में एक गहरा सवाल उठता है, क्या क्रीचर सच में इन जुगनुओं से डरकर लौट गए या कोई और बड़ा खतरा घात लगाए बैठा है। एंडी का अंदाजा सही था। अचानक जमीन कांप उठती है और जमीन के नीचे से एक विशाल मुंह वाला दैत्याकार जीव निकलकर एंडी को निगल जाता है। एंडी उस दानव के पेट के अंदर फंस जाता है और हिलने डुलने की क्षमता खो देता है। नियोमी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं पा रही थी। एंडी जब लगभग बेहोश होने वाला था, लेनर्ड अपने सेंसर से समझ जाता है कि एंडी शॉक में है। वो एंडी को बचाने के लिए एक तेज इलेक्ट्रिक शॉक देता है। उस झटके से दानव एंडी को उगल देता है। एंडी लड़खड़ाते हुए एक गुफा में घुस जाता है, लेकिन वहां भी उन हत्यारे जुगनुओं का झुंड था। उनके हमले से बचते हुए एंडी किसी तरह उस धुंध वाले इलाके से बाहर निकल आता है।
लेनर्ड बताता है कि एंडी का ऑक्सीजन सिर्फ 3% बचा है। इस हालत में नेओमी के पास पहुंचना लगभग असंभव था। नेओमी भी उसे अपनी जान बचाने के लिए सीधे शिप के मलबे की ओर जाने को कहती है, लेकिन एंडी जिद्दी था। वो कहता है मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि क्रीचर्स अब सभी पॉड पर हमला शुरू कर चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी से जब एंडी के फेफड़े फटने को होते हैं, तभी वो नेओमी के पॉड के पास जाकर गिर पड़ता है। नेओमी तुरंत पॉड का दरवाजा खोलकर एंडी की ओर एक नया ऑक्सीजन टैंक फेंकती है। लंबी समय तक मौत से जूझने के बाद ताजा ऑक्सीजन खींचकर एंडी जैसे नई जिंदगी पा लेता है। नेओमी के पॉड के पास पहुंचकर एंडी देखता है कि उसका पैर बुरी तरह फंसा हुआ है। हैरानी की बात यह थी कि नेओमी का इमरजेंसी किट चेक करते ही एंडी देखता है कि उसमें सभी आधुनिक और स्पेशल टूल्स हैं जो कंपनी ने एंडी को नहीं दिए थे। उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके एंडी नेओमी को बचाता है। नेओमी का पैर सूज जाने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए एंडी एक रॉड से उसके पैर को सहारा देता है। नेओमी कृतज्ञ नजरों से एंडी को धन्यवाद देती है, क्योंकि एंडी ना होता तो वो उसी पॉड में मर जाती। लेकिन राहत का समय नहीं था। अचानक चारों तरफ से क्रीचर्स उन्हें घेर लेते हैं। दोनों बेतहाशा मुख्य शिप के मलबे की ओर भागने लगते हैं। नेओमी जब दर्द के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तब वो अपने एआई को निर्देश देती है कि उसके पैर में सीधे पेन किलर इंजेक्ट करे। दवा के असर से वो तेज दौड़ पाती है, लेकिन शिप तक पहुंचने से ठीक पहले वो ठोकर खाकर गिर जाती है। क्रीचर्स जब बिल्कुल गर्दन पर आ जाते हैं, तब नेओमी अपनी फ्लेयर गन से रोशनी फेंककर उन्हें भ्रमित करती है। इस चाल का फायदा उठाकर वे शिप के अंदर घुस जाते हैं। शिप के अंदर वे देखते हैं कि बैकअप जनरेटर चालू होने के कारण लाइट जल रही है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। फर्श पर ताजा खून के निशान और घसीट कर ले जाने के चिन्ह देखकर वे आगे बढ़ते हैं। वहाँ जो था वो एक नरक का दृश्य था। एंडी और नेओमी अंधेरे में छिप जाते हैं। वे देखते हैं कि क्रीचर ड्वाइट की चबाई हुई हड्डियां और हेलमेट उगल रहा है। डर के मारे कांपते हुए एंडी के हाथ से कुछ गिरकर आवाज हो जाती है। क्रीचर उन्हें देख लेता है। जान बचाने के लिए वे एक एयरलॉक चेंबर में घुसकर गेट लॉक कर देते हैं, लेकिन खतरा और बढ़ जाता है। एयरलॉक के बाहर का बटन बाहर ही रह गया था, अंदर से खोलने का कोई तरीका नहीं था। वे एक मौत के जाल में फंस जाते हैं। जब मौत दरवाजा खटखटा रही थी, तब एंडी अपने जीवन के छिपे हुए ट्रॉमा के बारे में नेओमी को बताता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी और बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और वो गाड़ी एंडी खुद चला रहा था। खुद को दोषी मानने वाले एंडी को नेओमी सांत्वना देती है। दोनों जीवन के अंतिम पल समझकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। तभी एंडी की नजर उसके सूट में फंसे उन चमकदार जुगनुओं पर पड़ती है। वो उन्हें क्रीचर की ओर फेंक देता है। जुगनू लाल होकर क्रीचर पर हमला करते हैं और उसी मौके पर वो बाहर निकल आते हैं। लड़ाई के दौरान एंडी एक रिपेयर स्प्रे क्रीचर के मुंह पर छिड़क देता है, लेकिन दानव जिद्दी बना रहता है। तब एंडी एक पागलपन भरी योजना बनाता है। वह देखता है कार्गो एरिया में कुछ सही सलामत पॉड अभी भी लॉन्चिंग स्टैंड पर लटके हैं। वह तय करता है कि एक पॉड लॉन्च करके सीधे क्रीचर के ऊपर गिराएगा। एंडी ऊपर चढ़ जाता है और नेओमी से कहता है कार्गो बे की सारी लाइट बंद कर दे, ताकि अंधा क्रीचर नेओमी को ढूंढ न सके। लेकिन पॉड शुरू करने के लिए पर्याप्त पावर नहीं थी। लेनर्ड बताता है कि एंडी के सूट की बैटरी पॉड के साथ कनेक्ट करने पर यह स्टार्ट होगा, लेकिन एंडी को पॉड के अंदर ही बैठना होगा। यानी पॉड जब क्रीचर पर गिरेगा, एंडी भी उसी जानलेवा खतरे में होगा। नेओमी को बचाने के लिए एंडी अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। वह पॉड के अंदर बैठकर अपने सूट की बैटरी पॉड के इंजन से कनेक्ट कर देता है। सूट की पावर कम होने लगती है, लेकिन पॉड लॉन्च होने के लिए गरज उठता है। दूसरी ओर नेओमी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने सूट की सारी लाइट जला देती है, ताकि वह अंधा लेकिन हिंसक क्रीचर उसका पीछा करे। एंडी पॉड के अंदर से देखता है कि नेओमी पसीने से तर होकर क्रीचर को ठीक पॉड लैंडिंग के तय स्थान पर ला रही है। उसी क्षण एंडी की आंखों के सामने उसकी जिंदगी की वो अभिशप्त रात घूम जाती है। एक दुर्घटना ने उसकी पत्नी और बेटे को छीन लिया था। वर्षों तक वह खुद को हत्यारा समझता रहा। आज वह किसी को मरने नहीं देगा। आज वह एक रक्षक बनेगा। सही समय आते ही एंडी पॉड लॉन्च कर देता है। उल्का पिंड की तरह पॉड सीधे उस दैत्याकार क्रीचर पर गिरता है। भयंकर विस्फोट से पूरा इलाका कांप उठता है और क्रीचर तुरंत कुचलकर मर जाता है। नेओमी विस्फोट के झटके से दूर जा गिरती है, लेकिन जल्दी संभलकर एंडी के पॉड की ओर दौड़ती है। वह पॉड का दरवाजा खोलकर देखती है कि एंडी निष्क्रिय पड़ा है। नेओमी फूट फूट कर रो पड़ती है। उसे लगा एंडी उसे बचाने के लिए अपनी जान दे चुका है। लेकिन सबको हैरान कर देते हुए एंडी धीरे धीरे आंखें खोलता है। वो गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जिंदा था। नेओमी खुशी से उसे गले लगा लेती है। अंधेरी रात के बाद वे दोनों जीवित थे। धीरे धीरे उस रहस्यमय ग्रह के क्षितिज पर सूरज उगता है। सुबह की रोशनी में ग्रह का भयावह रूप कुछ शांत सा लगता है। एंडी नेओमी को बताता है कि ड्वाइट द्वारा बनाया गया ट्रांसमीटर इस्तेमाल करके उसने पृथ्वी पर सिग्नल भेज दिया है। हालांकि उस मैसेज को पहुंचने में कई महीने लगेंगे और बचाव दल को आने में कुछ साल लग सकते हैं, फिर भी उनके पास अब जीवित रहने के संसाधन हैं। शिप के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन,
पानी और भोजन है, जिससे आराम से कई साल बिताए जा सकते हैं। एंडी और नेओमी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि ये लड़ाई आसान नहीं थी और आगे भी कई चैलेंज आएंगे, लेकिन वे अब अकेले नहीं हैं। वे अब एक दूसरे के साथी हैं। इस तरह एक विनाशकारी दुर्घटना और अकेलेपन की लड़ाई खत्म होती है एक नई आशा की रोशनी के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने जो सीखा वो है, एक, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे भयानक परिस्थिति में भी एंडी ने हार नहीं मानी। ऑक्सीजन लगभग खत्म, चारों तरफ मौत, फिर भी वो लड़ता रहा। जीवन कितना भी कठिन हो, उम्मीद हो तो जीने का रास्ता निकल ही आता है। 2, इंसान के साथ रहे तो ही जी पाना संभव है। एंडी अकेला होता तो नहीं बच पाता, नाओमी भी अकेली होती तो नहीं। खतरे के समय एक दूसरे के लिए जोखिम उठाना ही उन्हें बचा पाया। साथ रहने से सबसे डरावनी परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है। 3, लालच का परिणाम हमेशा विनाश होता है। कंपनी के थोड़े पैसे बचाने के फैसले की वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई। ये कहानी सिखाती है कि लालच और लापरवाही सिर्फ नुकसान और तबाही लाती है, कभी कुछ अच्छा नहीं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक और मूवी है जहां एक वायरस की वजह से कोई इंसान घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा था। कौन जानता था, बताओ तो, कि एक वायरस आकर अचानक दुनिया के लोगों की जिंदगी रोक देगा। 2020 में कोरोना एक ऐसे फ्यूचर की डिजीज बनकर सामने आया जहां इंसान खुली जगह में निकल ही नहीं सकता था। हाँ, सही सुन रहे हो, अगर कोई इंसान खुली जगह में निकलता तो उसकी नोज और माउथ से खून निकलता और वहीं उसकी मौत हो जाती। दुनिया फिर से पूरी तरह थम गई। लोग जहां थे, कोई अपने घर में, कोई ऑफिस में, वहीं फंस कर रह गए। ऐसे समय फैसला किया गया कि जब बाहर निकलते ही मौत इंतजार कर रही है तो क्यों न जमीन के नीचे एक टनल बना ली जाए। बाहर नहीं निकल पा रहे तो क्या हुआ, अब से लोग अंडरग्राउंड रास्तों से आना जाना करेंगे। क्या पता कभी सच में ऐसा कुछ हो जाए। फिर क्या हुआ? तो पूरी मूवी देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करो।